ये खुद गुंडा के सरदार जो हैं, ये गुंडा राज की बात करते हैं। जिनको तारी पार किया गया था इस देश से, उससे भी कोई बड़ा गुंडा है? ये बीजेपी के लोग बोलेंगे यह बात अमित शाह जी के सामने? नहीं बोलेंगे। बीजेपी के उस काबे पर ही मणिपुर में ऐसा घटना हो रहा है। सरकार से तो मणिपुर नहीं संभाल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ में ले लिया है और उन्होंने अंतिम चेतावनी सरकार को दी है। अगर सरकार इस पर नहीं कड़ा स्टेप लेती है, वहाँ सरकार को नहीं बर्खास्त करती है, तो सुप्रीम कोर्ट अपने स्तर से कार्य करे। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और बीजेपी के लोग जो इतना दिन से माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ थे, वह भ्रष्टाचार के ही तो खेल खेल रहे थे। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार से अलग हो गए तो इन लोगों को छटपटाहट शुरू हो गया। हो सकता है ट्रांसफ़र पोस्टिंग में कुछ तकनीकी गड़बड़ी होगा, जिसके चलते सरकार पुनः लिस्ट देखना चाहती है। उसमें कहीं कोई बात नहीं है। बीजेपी के लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, वह तो सब लोग देख रहे हैं कि आज ये भ्रष्टाचारी लोग जो है 15 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ थे। उस समय ये भ्रष्टाचारी नहीं थे। आज मुख्यमंत्री जी हम लोगों के साथ आ गए हैं तो इनको बड़ा भ्रष्टाचारी का याद आता है। जो लोग खुद भ्रष्ट हैं वह लोग दूसरे को भ्रष्टाचारी कर रहे हैं। वह लोग खुद सोच रहे हैं कि वह लोग कितना भ्रष्ट हैं जो बीजेपी के लोग बात कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी है बीजेपी के लोग ही करते हैं और करवाते भी हैं। बिहार में सरकार को बदनाम करने के लिए यह लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब इतना बड़ा बिहार है, हम आपसे खुल के बात करना चाहता हूँ। छिटपुट घटना कहीं न कहीं होते ही रहती है, उसके लिए कोई ख़ास बात नहीं है। और बहुत ऐसा भी है कि आपसी दो भाई भी रहता है, उसमें भी बहुत बड़ा संघर्ष हो जाता है, बड़ा घटना हो जाता है। तो उसमें लोग जो अगर दोषी ठहराता है कि सरकार दोषी है, यहाँ जंगल राज आ गया, गुंडा राज आ गया, ये खुद गुंडा के सरदार जो हैं, ये गुंडा राज की बात करते हैं। जिनको तारी पार किया गया था इस देश से, उससे भी कोई बड़ा गुंडा है? ये बीजेपी के लोग बोलेंगे यह बात अमित शाह जी के सामने? नहीं बोलेंगे। इन लोगों को बिहार की जनता अब इन लोगों की चाल की समझ गई है और इन लोगों के बहुत जोर से छटपटाहट हो रहा है कि आने वाले 24 के चुनाव में इन लोगों के हाथ से तमाम लोकसभा सीट बिहार से निकल रहा है। इसी के देखते हुए यह लोग छटपटा रहे हैं और छटपटा के यह लोग अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। मणिपुर घटना यह देश को शर्मसार कर देने वाली घटना है और इसके यह घटना जो हुआ है इसके लिए मैं वहाँ के मुख्यमंत्री जी को जिम्मेवार मानता हूँ और प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूँ कि अविलंब वहाँ राष्ट्रपति शासन, सरकार भंग करके राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। अगर आपसे नहीं होता है तो आपने देखा सरकार से तो मणिपुर नहीं संभाल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ में ले लिया है और उन्होंने अंतिम चेतावनी सरकार को दी है। अगर सरकार इस पर नहीं कड़ा स्टेप लेती है, मणिपुर पर नहीं कार्रवाई करती है, वहाँ सरकार को नहीं बर्खास्त करती है, तो सुप्रीम कोर्ट अपने स्तर से कार्य करेगी। यह आपको कौन कहा कि देश में दलित सुरक्षित नहीं है? इस राज्य में, हम देश के बात नहीं करते हैं, इस राज्य का, बिहार का बात कीजिए। इस राज्य में दलित सुरक्षित हैं, सुरक्षित था और सुरक्षित रहेंगे भी। इसलिए का आपने देखा होगा जिस समय हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी का दौर था और मुख्यमंत्री थे, उस समय भी उन्होंने हर हमेशा दलित के ऊपर ही ज़्यादा ध्यान देते थे और ज़्यादा बात करते थे। और जब हम लोगों के नेता आदरणीय लालू बाबू का जब राज खत्म हो गया, जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का राज आया, तो इन्होंने दलित के उत्थान के लिए महादलित बनाया और उसके तहत बहुत सारे योजनाओं चलाया, जिसके तहत आपको आज सबसे ज़्यादा निचले पैदान पर गरीब आदमी, जो दलित आदमी था, मुसहर, डोम, मेस्तर, भंगी, आज इसका बेटा शिक्षक सेवक है, विकास मित्र है। तो कोई यह बात कहता है कि बिहार में दलित सुरक्षित नहीं है, यह बात कहीं से मानने वाला नहीं है। बिहार में दलित सुरक्षित था, है और रहेगा। देश में दलित सुरक्षित नहीं है। अगर देश में दलित सुरक्षित रहता तो खुलेआम महिलाओं को, आदिवासी महिलाओं को उस तरह, जिस तरह जानवर के तरह उसको नोचा जा रहा था, उस तरह नहीं करता। उसको शर्म आना चाहिए। जो विश्व गुरु बनने के लिए चला था, उनको शर्म आना चाहिए कि इस देश में जब हमारी माँ बहन ही सुरक्षित नहीं है, तो इस देश में इस प्रधानमंत्री को रहने का कोई अधिकार नहीं है। इनमें अगर थोड़ा सा भी, इनमें अगर थोड़ा सा भी प्रतिष्ठा बचा हुआ है और इनको थोड़ा सा भी अगर इस देश के जनता के प्रति अगर सम्मान बचा हुआ है, तो यह प्रधानमंत्री पद से रिजाइन कर देता और वहाँ के सरकार को वह बर्खास्त करता।
यह जो है बीजेपी के उस काबे पर ही मणिपुर में ऐसा घटना हो रहा है।